हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 9 की। और आज का जो अपना टॉपिक है वह है सीड। इस चैप्टर के 3 पार्ट थे, सस्य विज्ञान, मृदा और सीड। तो ये लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का। सीड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बीज, होता क्या है? पुष्पों के अंदर, पौधों में जो फूल होते हैं तो फूलों में निषेचन के पश्चात बीजांड से बनने वाली संरचना जिससे नए पौधे का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीज। इसके अलावा और परिभाषा क्या है इसकी? तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? भ्रूण और भ्रूणपोष होता है। बीज में भ्रूण व भ्रूणपोष होता है और ये दोनों भ्रूण और भ्रूणपोष सुरक्षात्मक आवरण से ढके हुए रहते हैं। नेक्स्ट, उत्तम बीज के गुण। उत्तम बीज किसे कहेंगे या अच्छा बीज क्या होता है? तो ऐसा बीज जो वहाँ की जो लोकल वेराइटी है या जो लोकल बीज है उससे 10 से 15% उपज ज़्यादा दे। स्थानीय किस्म से 10 से 15% अधिक उपज देता हो और विभिन्न प्रकार की जलवायु और मृदा में अनुकूल हो, निश्चित समय पर परिपक्व हो, उस बीज को हम उन्नत बीज या उन्नत किस्म कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तम बीज के गुणों में और क्या क्या आएगा? तो उत्तम बीज के गुण में पहला गुण आता है आनुवांशिक शुद्धता। उत्तम बीज की आनुवांशिक शुद्धता अधिक होनी चाहिए। अब आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है? तो बीज का एक जैसा होना। अब ये कैसे होगा? तो किसी भी फसल के बीज की जो जो तुमने बीज लिया है उसके अंदर उस बीज की दूसरी किस्म के बीज नहीं होना चाहिए। किसी भी फसल के बीज की मुख्य किस्म का दूसरी किस्म के बीजों से मुक्त होना ही उसकी क्या है? आनुवांशिक शुद्धता है। क्योंकि कई बार खेत में गए होगे तब तुमने देखा होगा कुछ पौधे ज़्यादा लंबे हैं, कुछ पौधे बहुत छोटे हैं और जो मुख्य फसल है हमारी उसके पौधे एक जैसे हैं। तो वो जो समस्या होती है वो आनुवांशिक शुद्धता की कमी के कारण होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह की किस्म का बीज होता है। नेक्स्ट, भौतिक शुद्धता। जो बीज हम काम में ले रहे हैं वो भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। मतलब उसके अंदर खरपतवार के बीज, कंकड़ पत्थर, दूसरी फसल के बीज, धूल आदि उस बीज के अंदर नहीं होना चाहिए। भौतिक शुद्धता यानी कि फसल के बीज का खरपतवार के बीजों, कंकड़ पत्थर, दूसरी फसल के बीज, धूल आदि से मुक्त होना ही किसको प्रदर्शित करता है? भौतिक शुद्धता को। नेक्स्ट, तीसरा गुण आता है बीज का बीज ओज। इसको सिंपल सा हम समझ सकते हैं बीज की ताकत। विपरीत परिस्थितियों में बीज अंकुरित होकर यदि पौधे के रूप में विकसित हो जाता है तो उसे हम कहेंगे बीज ओज या बीज की ताकत, जोश कह सकते हो। बीज ओज से तात्पर्य बीज की क्षमता से है, जिससे वह तीव्र गति से अंकुरित होता है और पौधे का विकास करता है। कुल मिलाकर बीज की ताकत बीज ओज कहलाती है। उच्च अंकुरण क्षमता। तो जो बीज हम काम में ले रहे हैं उसकी अंकुरण क्षमता उच्च होना चाहिए, मतलब अंकुरण क्षमता अधिक होना चाहिए। अब अंकुरण क्षमता क्या होती है? तो बीज का अंकुरण मतलब बीज का उगना। तो बीज के उगने की जो क्षमता है वो अधिक होना चाहिए। जैसे यदि 100 बीजों की बुआई करते हैं, 100 बीजों की बुआई करते हैं और उसमें से 90 बीज उगते हैं तो उस बीज की अंकुरण क्षमता कितनी हुई? 90%। तो बीज की जो अंकुरण क्षमता है वो अधिक होना चाहिए, मतलब बीज अधिक उगना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बीज का अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। तो उसकी अंकुरण क्षमता है बीज की वो अधिक होना चाहिए, कम से कम 80 से 90% बीज की अंकुरण क्षमता होना चाहिए। अब कुछ फसलों की अंकुरण क्षमता दी हुई है, जैसे गेहूं, जौ, चना। इनकी अंकुरण क्षमता होती है 85%, मतलब 100 बीजों की बुआई करोगे तो केवल 85 ही बीज उगेंगे। दूसरा है धान, ज्वार, तिल, बरसीम, रिजका। इनकी अंकुरण क्षमता होती है 80%। बाजरा, मूंग, मोट, उड़द, अरहर, चंवला 75%। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, ग्वार 70% और कपास की अंकुरण क्षमता होती है 65%। नेक्स्ट है नमी की मात्रा। तो बीजों के अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा नमी होगी तो उसके अंदर कवक और कुछ रोग लगने का जो आशंका होती है वो ज़्यादा होती है। नमी के कारण कवक लगने के जो चांस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो बीज के अंदर नमी की मात्रा फिक्स होना चाहिए। जैसे अनाज वाले बीज हैं तो उनमें नमी 12% होना चाहिए,
जो जिन बीजों को हम अनाज के रूप में काम में लेते हैं उनमें 12% नमी होना चाहिए। दलहनी बीजों में 9% नमी होना चाहिए और तिलहनी बीजों में 8 से 9% नमी होना चाहिए। इससे ज़्यादा नमी होगी तो उनके अंदर रोग और कवक लगने का जो खतरा है वह ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है रोग मुक्तता। तो जो बीज हम काम में ले रहे हैं वो बीज रोगों से और कवक से साथ में कीटों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि यदि उस बीज के अंदर रोग लगा हुआ है तो जो पौधा बनेगा वो भी रोगग्रस्त होगा। नेक्स्ट परिपक्वता। बीज पूर्ण रूप से परिपक्व हो, बीज साफ हो, उसका आकार अच्छा हो। जो अच्छे बीज होते हैं या जो पूर्ण रूप से परिपक्व बीज होते हैं वह सुडौल होते हैं, चमकीले होते हैं, साफ होते हैं, भरे हुए होते हैं। जबकि जो अपरिपक्व बीज होते हैं वो सिकुड़े हुए रहेंगे, छोटे रहेंगे और उनका रंग भी अलग होगा। नेक्स्ट बीज का वास्तविक उपयोगिता मान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल वैल्यू, वह हमेशा 75% से अधिक होना चाहिए। बीज की जो रियल वैल्यू है या वास्तविक उपयोगिता मान है वो 75% से अधिक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो रियल वैल्यू निकालने के लिए बीज का अंकुरण प्रतिशत जो हमने पहले देखा कैसे निकालना है, और बीज का भौतिक शुद्धता प्रतिशत या सीधा शुद्धता प्रतिशत कह सकते हो बटा 100, इससे रियल वैल्यू निकल जाएगी। रियल वैल्यू हमेशा 75% से अधिक होना चाहिए। यदि 75% से रियल वैल्यू कम है इसका मतलब वो बीज अच्छा नहीं है। बीज की जीवन क्षमता। तो बीज जीवित है इसका मतलब वो कैसे पता लगेगा? तो बीज के अंदर यदि जो भ्रूण है वो जीवित है तो वो बीज भी क्या होता है? जीवित होता है, जिससे उसकी जीवन क्षमता बनी रहती है। यदि बीज के अंदर का भ्रूण क्षतिग्रस्त हो गया है तो वो बीज मृत हो जाता है। भ्रूण क्या होता है? तो सिंपल सी भाषा में समझने के लिए बीज यदि ऐसा है तो बीज के ऊपर कवर होगा जो अलग रंग का होगा, जिसको हम बीजावरण कहते हैं। बीजावरण के अंदर जो पदार्थ होता है वो होता है भ्रूण। अब वो नष्ट कैसे हो जाता है? कई बार कीट लग जाते हैं उसके कारण भ्रूण नष्ट हो जाता है, या बीज के कट जाने पे भी भ्रूण नष्ट हो जाता है। तो बीज का जो भ्रूण है वह जीवित होना चाहिए ताकि बीज जीवित बना रहे। और इसमें नेक्स्ट है अपने पास बीजोत्पादन, यानी कि उन्नत बीज का उत्पादन कैसे करेंगे। तो उन्नत बीज का उत्पादन करने की जो तकनीक है उसी को हम क्या कहते हैं? बीजोत्पादन कहते हैं। अब बीजोत्पादन पढ़ने के लिए हमारे को पहले पढ़ने होंगे बीज के प्रकार। तो जो किताब है 12वीं की उसमें 4 प्रकार के बीज दिए हुए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वैसे बीज 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप ऑफ सीड। और भारत की यदि बात करते हैं तो भारत में केवल 3 प्रकार के बीजों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को उन्नत बीज के प्रकार, ये जो इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से लिंक पर क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अपने नोट्स बना लें। उसके अंदर आपके एक तो टाइप ऑफ सीड यानी कि बीज के प्रकार मिल जाएंगे आपको, और दूसरा सीड डोरमेंसी जो इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, बीज सुसुप्तावस्था, दोनों उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिर इस चैप्टर का केवल एक टॉपिक और शेष रहेगा जिसको मैं दूसरे वीडियो में पार्ट 10 में बता दूंगा, बीजोत्पादन के ऊपर कि बीज का उत्पादन कैसे करना है। ठीक है, तो आप 2 टॉपिक है वो नीचे वाला जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। एक तो बीज के प्रकार और दूसरा बीज सुसुप्तावस्था। तो दोनों टॉपिक के नोट्स आप उस वीडियो से बना लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।